हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी जरूर करते रहिए। इन्हीं के साथ आज आप जैसे देख रहे हैं, आज का आपका टॉपिक है द नाउन जेंडर। आज हम इस वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि इसके पहले नाउन क्या होता है, व्हाट इज द नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये चीजें वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देखे भी होंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले आपको द नाउन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको द नाउन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से जा करके आप इसके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं आज नाउन जेंडर के बारे में कि नाउन जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द नाउन दैट टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी वह नाउन जो किसी नाउन के लिंग के बारे में पता लगाता है। अर्थात जिस नाउन से या जिस शब्द से आपको यह पता चल जाए कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस नाउन्स के बारे में बात की जा रही है, वो मेल है या फीमेल है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वही आपका जो आपको ये पता कर देगा, जो आपसे जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि मेल है या फीमेल है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वही क्या कहलाएगा, जेंडर कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ, द नाउन दैट टेल्स अस, यानी वह दैट टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, यानी जो नाउन हमें किसी नाउन के सेक्स के बारे में बताए, अर्थात यह बताए कि सामने वाला मेल है या फीमेल है या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, वही क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। एक बार फिर से, बस आप इतना आपको जानना है कि जिस नाउन से आपको यह पता चले कि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है वह आदमी है या औरत है, मेल है या फीमेल है, नर है अथवा नारी है, समझ में आया ना। या आपके यह पता चले कि वह निर्जीव वस्तु है या नॉन लिविंग थिंग्स है, वही आपका क्या कहलाएगा, जेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेंडर कहलाएगा। क्लियर। अब बात आ जाती है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। क्या बात आ जाती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो आप जानते ही हैं कि अगर बात अंग्रेजी में की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में आपके कितने जेंडर होते हैं, 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं, 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। दीज आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। क्लियर। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर, तो आप तुरंत बताइएगा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। एट फर्स्ट पहला हमारा हो जाता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या हो जाता है, मैस्कुलिन जेंडर एट फर्स्ट, यानी सबसे पहला जो हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। जैसा कि आप परिभाषा में आप डिफिनीशन में ही देख चुके हैं कि ये जो जेंडर होता है ये किसी नाउन के मेल और फीमेल होने का पता बताता है। अब बात आ गई मैस्कुलिन की, किसकी बात आ गई, मैस्कुलिन की। तो जिससे आपको यह पता चल जाए कि वह नाउन मेल है, क्या है, मेल है या फिर नर है, क्या है, मेल है या नर है, यानी जिस नाउन से आपको पता चल जाए कि वह नाउन क्या है, मेल पर्सन है, यानी उसके मेल का बोध हो, वही आपका क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैन। अब मैन से ही पता चल गया, जब आपने मैन का नाम लिया आप तुरंत समझ गए कि वास्तव में वह कौन है, मेल है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं। वहीं पर मैंने अगला एग्जांपल लिख दिया, क्या, डॉग। डॉग के नाम से ही आपको पता चल गया कि वो किस जाति का हो रहा है, मेल हो रहा है। कौन से सेक्स का बोध हो रहा है, मेल सेक्स का बोध हो रहा है, मेल सेक्स का पता चल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। उसी प्रकार से अगला मैंने लिख दिया क्या, हॉर्स। मैंने क्या लिख दिया, हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो आपको पता चल गया, जैसे ही मैंने हॉर्स लिखा आप तुरंत जान गए ये क्या है, ये मेल है। और उसी प्रकार से मैंने लिख दिया क्या, ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। और जैसे ही मैंने ऑक्स लिखा आप तुरंत समझ गए ये क्या है, मेल है, ETC।
तो समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ गई ना। यानी जिससे क्या होता है कि मेल का बोध हो, यानी जिस नाउन से किसी नाउन के मेल होने का पता चले, द नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन या मेल नाउन्स दीज आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। यानी जिससे आपको यह पता चले कि वह मेल है, वही आपका मैस्कुलिन हो जाएगा। एग्जांपल में मैन, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, ईटीसी। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम फेमिनिन जेंडर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर वह होता है जिससे आपको यह पता चले जो नाउन है वह स्त्री है। जिस नाउन से आपको किसी नाउंस के स्त्री जाति के होने का पता चले, नारी जाति का होने का पता चले, वही क्या है? वही आपका है क्या? फेमिनिन जेंडर। बात समझ में आई? यानी जिस नाउन से आपको यह पता चल जाए कि जिस नाउंस के बारे में बात की जा रही है वह स्त्री है, क्या है? स्त्री है, फीमेल है, वही आपका क्या कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। जैसे मान लिया हमने लिख दिया क्या? ओ मैन। मैंने क्या लिख दिया? ओ मैन। तो आपको पता है ये मेल है तो ये फीमेल है। डॉग, मैंने क्या लिख दिया? बिच। तो आपको पता है ये मेल है तो ये फीमेल है। और हॉर्स का लिख दिया क्या? मेर, यानी ये मेल है तो ये फीमेल है। और ऑक्स का मैंने लिख दिया क्या? काऊ। ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। यानी यहां पर आप देखें कि काऊ अगर बात की जाए तो स्त्री जाति का बोध हुआ, मेर कहा गया तो भी स्त्री जाति का बोध हुआ, बिच यानी इससे स्त्री जाति का बोध हुआ, और वोमेन स्त्री जाति का बोध हुआ। तो दीज आर फेमिनिन जेंडर्स। क्लियर? विदाउट। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन जेंडर की ओर। अब दिक्कत थोड़ी सी होती है कि कॉमन जेंडर किसे कहा जाता है? कॉमन जेंडर, व्हाट इज कॉमन जेंडर? तो कॉमन जेंडर वह होता है जिससे आपको पता ही ना चल पाए कि वास्तव में जो नाउन है वो मेल है कि फीमेल है। अगर बात यहां मैस्कुलिन और फेमिनिन की गई तो आप जान गए, जब बात मेल की होगी तो मैस्कुलिन जेंडर और जब बात फीमेल की होगी तो फेमिनिन जेंडर। लेकिन अब यहां ये है कि कॉमन जेंडर आ गया, यानी यहां आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वह मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, अर्थात मेल है कि फीमेल है, नर है कि नारी है, स्त्री है या पुरुष है, यह आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और जिस नाउन से आपको ये ना पता चल पाए कि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है वो नर है अथवा नारी है, स्त्री है अथवा पुरुष है, मेल है अथवा फीमेल है, तो वहां पर तुरंत बता दीजिएगा वो जेंडर आपका कौन सा हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डॉक्टर। क्या लिख दिया? डॉक्टर। अब बताओ, अगर आपने कहा कि मैं डॉक्टर से इलाज करवा कर, या मैंने बताया मुझे था बुखार, मैं गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने लगा दिया इंजेक्शन। अब बताओ, आप जान गए जो इंजेक्शनवा लगाई वो डॉक्टर थी? वह डॉक्टर था? क्या था बताओ? डॉक्टर था या डॉक्टर थी? जान पाए? नहीं जान पाए, जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मेल डॉक्टर हो तो भी क्या कहा जाता है? डॉक्टर। और फीमेल डॉक्टर हो तो भी डॉक्टर ही कहा जाता है, डॉक्टराई नहीं कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना? तो ये डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर। बताइए, सही में बताया ना कि यानी डॉक्टर से आपको पता ही नहीं चल पाया कि वास्तव में वो मेल है कि फीमेल है। और जब ये ना पता चल पाए कि वह मेल है या फीमेल है तो वही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। वेरी गुड। अगला मैंने लिख दिया एडवोकेट। क्या मैंने लिख दिया? एडवोकेट। एडवोकेट मतलब क्या होता है? वकील। क्या होता है? वकील। अब मैंने कहा कि मेरा केस एक वकील के पास है, एक एडवोकेट के पास है। अब बताओ क्या कहोगे? एडवोकेटाइन कहोगे? एडवोकेट ही होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे नर हो या नारी हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो, उसको एडवोकेट ही कहा जाएगा, एडवोकेटाइन नहीं। तो यानी वही मैं बताया कि जिससे आपको पता ही ना चल पाए कि वह मेल है कि फीमेल है, वही आपका क्या हो जाता है? कॉमन जेंडर। क्या हो जाता है? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट एग्जांपल हम चल रहे हैं किसकी ओर? टीचर। किसकी ओर चल रहे हैं? टीचर। टीचर जान रहे हो ना, आपको मैम भी पढ़ाती हैं, आपको सर भी पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बात टीचर की होती है, अगर मैंने पूछ लिया आपके क्लास में कौन पढ़ा रहा है, तो आप कहोगे टीचर है। अब ये मैं नहीं जान पाऊंगा
कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी मैडम आपको पढ़ा रही या सर पढ़ा रहे हैं, यही तो नहीं पता चल पाता है। और जब यही ना पता चल पाए, अर्थात जिस नाउन से दोनों का बोध हो, मेल और फीमेल का बोध हो, और पता ही ना चल पाए कि वो मेल है कि फीमेल है, नर है अथवा नारी है, तो ही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। और इसके बाद बात आ जाती है पुलिस की। किसकी आ जाती है? पुलिस की। चाहे मेल कांस्टेबल हो, चाहे फीमेल कांस्टेबल हो, चाहे मेल पुलिस हो, चाहे फीमेल पुलिस हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को आप क्या बोलते हैं? पुलिस ही बोलते हैं। तो जिससे आपको पता ना चल पाए कि वो मेल है या फीमेल है, वही आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला आपका है न्यूट्रल जेंडर। क्या है? न्यूट्रल जेंडर। क्या है? न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। अब बात आ गई न्यूट्रल जेंडर की। अब कुछ नहीं, कुछ आपको जानना ही नहीं है, जैसे आपने पढ़ा ही है। जब आप नर्सरी में पढ़ रहे थे, सॉरी फर्स्ट में पढ़ रहे थे, तभी आपको बताया गया था कि नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स बताया गया था ना। बस बात आ गई नॉन लिविंग थिंग्स की। तो न्यूट्रल जेंडर वही होता है स्टूडेंट्स कि जिससे आपको पता चले कि जिस नाउन्स के बारे में बात की जा रही है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जिससे आपको पता चल पाए कि वह थिंग्स नॉन लिविंग है, वही आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, बाल हो गया, बॉल, ETC। समझ में आया ना? ये सारे आपके क्या हो गए? न्यूट्रल जेंडर हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल जेंडर। यानी न्यूट्रल जेंडर में कुछ करना ही नहीं, बस इतना आपको जानना है कि अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो जेंडर कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, जेंडर कौन सा होगा? न्यूट्रल होगा। तो यहां पर हमने देखा कि आज का हमारा टॉपिक था द नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो क्या करे, जिस नाउन से हमें किसी नाउन के सेक्स के बारे में पता चले, लिंग के बारे में पता चले, वही है नाउन, वही से नाउन जेंडर। मैंने लिखा मैस्कुलिन जेंडर। तो जिससे पता चले आपको, जिससे यह पता चले कि वह नाउन मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, और दोनों है पता ना चल पाए मेल है कि फीमेल है तो हो गया क्या? कॉमन जेंडर। और अगर निर्जीव वस्तु हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो तुरंत बताइएगा कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप द नाउन जेंडर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर समझ में ना आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।